भोजपुरिया जन मोर्चा के कार्यालय में है और जो है आज मीटिंग रखी गई है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा की गई है। आज की मीटिंग जो है किस उद्देश्य से रखी गई है? अब आपके चैनल को भोजपुरिया मोर्चा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या कहेंगे आज की मीटिंग के बारे में? देखिए, अब तो हम लोग के सामने 20 जुलाई दिखाई देता है, वो खास करके गांधी मैदान में। अब वोटर जागृति यात्रा के तहत परिवर्तन रैली का कार्यक्रम है। अब तो वो मिशन है। भोजपुरिया मोर्चा जो है ये राजनीतिक पार्टी है, लेकिन इसके साथ मिशन है और उस मिशन को हमेशा कामयाब पाया है। सारे वोटर को हम लोग आपके चैनल के माध्यम से हम लोग न्योता देते हैं कि 24 जुलाई को गांधी मैदान में आवे। आर्थिक आज़ादी को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इस क्रम में हम तो भाई पवन सिंह को भी चाहेंगे, क्योंकि पवन सिंह जो है भोजपुरी के स्टार हैं। आई जात धर्म और पार्टी से ऊपर उठकर ये रैली है, तो इस रैली में तो जितने भी हमारे कलाकार हैं जो भोजपुरी से जुड़े हैं, भोजपुरी क्षेत्र से जुड़े हैं, हम उन लोग को भी आपके चैनल के माध्यम से हम उनको न्योता देने का काम करेंगे। तो पवन सिंह आपके कार्यक्रम में कैसे आएंगे? कैसे आप पवन सिंह को बुलाएंगे? कैसे बुलाया जाता है? उनका तो भोजपुरी के वो स्टार हैं, वो तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो कैसे आएंगे? देखिए, ये पार्टी से इसको बांधिए मत। हमने आपके चैनल के माध्यम से हमने कह दिया है कि पार्टी और जाति से ऊपर उठकर खास करके 90 करोड़ वोटर को लेकर ये लड़ाई, ये हम लोग ने जंग लिया है। तो आपकी जो रैली होने वाली है वो राजनीतिक रैली नहीं हो? देखिए, हर मिशन के साथ साथ पचरा नहीं ठोकना चाहिए। पचरा ठोकने से वो खराब हो जाता है। अब आप इस अर्थ मत लगाइए। पत्रकार लोग बड़ा अर्थ लगाते हैं, आप अर्थ काहे लगाते हैं भाई? चुनाव में खर्चे जानते हैं कितना आता है? पवन सिंह एक चुनाव प्रचार के लिए 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया लेते हैं। अच्छा, तो ये बताइए, वैसे सब कुछ नहीं होता है? हम उनको जो है चांदी के मुकुट से तौल देंगे। चांदी के मुकुट से तौल देंगे? हाँ। काय को मुकुट लाएंगे? अरे तौल देंगे। तौलने का मतलब चांदी मुकुट तो मान लीजिए 70 किलो कहा तो दिए कि तौल देंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। राष्ट्रीय प्रवक्ता गोरखनाथ अकेला जी हैं और इनसे जानेंगे कि भरत सिंह सहयोगी जी का कहना है कि पवन सिंह को बुलाएंगे, जबकि पवन सिंह बीजेपी के कैंडिडेट हैं, बीजेपी से जुड़े हुए थे और आज भी बीजेपी में। देखिए, भोजपुरिया जन मोर्चा में सभी लोगों का स्वागत है। जो भी लोग आना चाहें, और जबरन तो कोई लाएगा नहीं। लेकिन पवन सिंह जी जो मान लीजिए किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं है, एक स्वतंत्र मान लीजिए कि नेतृत्वकारी बॉडी के रूप में एक गायक हैं, भोजपुरी गायक हैं, तो हम लोग चाहेंगे ऐसे ऐसे की शख्सियत हमारे संगठन में आए। और ख़ास करके देखिए, भोजपुरिया जन मोर्चा आर्थिक आज़ादी आंदोलन को तेज़ करने के लिए हम लोग कमर कस चुके हैं। हम लोग का पूरे बिहार में वोटर जागृति यात्रा भी चल रहा है। वोटरों को जगाने का माने हम लोग काम कर रहे हैं। और जहाँ तक ये जो हम लोग जैसे कि कहते हैं कि 90 करोड़ वोटरों को हर महीना 10,000 रुपया मिलना चाहिए, तो ये आर्थिक आज़ादी के तहत ही, रणनीति के तहत ही हम लोग कह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सबसे प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने केंद्र से इस पैसा को स्टेट में लाया। जो हमारा राष्ट्रीय आमदनी है, जीडीपी, उसको केंद्र से स्टेट में उन्होंने देने का काम किया, विकेंद्रीकरण के तहत। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जब बने तो स्टेट से जिला में लाए उस पैसा को, और उसके बाद जब इंदिरा गांधी बनी तो उस पैसा को जिला से, कहने का मतलब ब्लॉक तक ले गई। और उसके बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उनका कहना था कि जब केंद्र से 1 रुपया चलता है तो पंचायत में आते आते 1 रुपया हो जाता है। तो उन्होंने पंचायती राज को कायम किया और ब्लॉक से सीधे पंचायत तक ले जाने का काम हमारे राजीव गांधी ने किया। और हम लोग का कहना है कि अब बस एक धाका देना है वोटरों को। हम लोग जगा के यही कहते हैं कि वो पैसा आपका है
और उस पैसा को अब सीधे जो है बंदरबाट रोकने के लिए बस। सीधे वोटर के खाता में आना चाहिए। कहने का लड़ाई है। मतलब है कि आधा जो व्यक्तिगत हित वाला जो योजना है बंदरबाट का उसको बंद कर दिया जाए और सीधे वोटर को 10,000 रुपया हर महीना मिले। ये कोई भीख नहीं है, ये 25 देश में जब मिलता है तो हमारे देश में भी मिलना चाहिए। और ये दीपक गोयल कमेटी भी सिफारिश कर चुका है, 137 सांसद भी साइन कर चुके हैं और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने 11 सदस्यीय जो IAS अफसर का कमेटी बनाए थे जिसका नाम है दीपक गोयल कमेटी, 2 दिसंबर 2011 को वो भी ओके किया है। इसको अब लोकसभा में कानून बना करके इस देश में लागू कर देना चाहिए। यदि वोटरों, देश के वोटरों से हम अपील करते हैं कि यदि आपका आर्थिक आज़ादी के तहत 10,000 रुपया हर महीना यदि सरकार नहीं देती है तो ऐसे सरकार को वोट देना बंद कर दीजिए, क्योंकि देश का असली मालिक हमारे देश के 90 करोड़ वोटर ही हैं। और परिवर्तन रैली जो हम लोग बिहार में करने जा रहे हैं 20 जुलाई को, तो उस दिन सचमुच में हम लोग बिहार में परिवर्तन करके दिखाएंगे, भोजपुरिया जनमोर्चा दिखाएगा। ये हम लोग का पूरा जो है हम लोग कमर कस चुके हैं। मेरा नाम है गोरखनाथ अकेला, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में काम करता हूँ। प्रदेश प्रवक्ता हरखेल सिंह जी हैं और इनसे भी थोड़ा सा जानेंगे कि आप लोगों के पार्टी में एक बहुत बड़े नेता के रूप में है DGP अभयानंद जी हैं, उन लोगों के रहते जो है आपकी पार्टी को पवन सिंह की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारा पार्टी का नाम है भोजपुरिया जनमोर्चा। तो आज पवन सिंह जी भोजपुरी भाषा से ही आज इतना आगे बढ़े हैं। अगर भोजपुरी भाषा के अगर इस्तेमाल नहीं करते वो अपने गाना में, कलाकारी में, तो इतना आगे नहीं बढ़ते। तो इसलिए हम चाहेंगे उनका भी समझे कि इस भाषा के लिए योगदान देना चाहिए कि जिस भाषा की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। पार्टी को में DGP अभयानंद जी के तरह लोग हैं, बड़े बड़े IAS अफसर हैं, तो फिर IAS IPS अफसर हैं, तो फिर कलाकार की जरूरत क्या? नहीं, कलाकार तो हम इसीलिए ना बताए कि हमारा भोजपुरिया जनमोर्चा का नाम ही है भोजपुरिया, और वो भोजपुरिये के नाम से भोजपुरी की भाषा के गाना के बदौलत आज इतना आगे बढ़े हैं। तो उनको भी सहयोग बनता है कि हमारे भोजपुरिया जनमोर्चा के साथ कुछ सहयोग बटाएं, हाथ बटाएं, जिससे कि इसका और आगे विकास हो। तो इसी DGP कारण अभयानंद जी की क्या काम है आपकी पार्टी में? अरे भाई, वो लोग मतलब ज्ञानी आदमी है, अच्छे पद पर रहे हैं, विद्वान आदमी है। तो माने किसी भी संस्था में विद्वानों की तो जरूरत है ना, विद्वान ही ना मतलब सही रूप से अपना संचालन कर पाएंगे पार्टी को। इसलिए हम लोग उनको आज प्रशांत किशोर जी के जो है नीतीश कुमार के घर जा रहे थे, नीतीश कुमार के गांव जा रहे थे और उस पर जो है पुलिस ने उन्हें रोक दिया, क्या कहेंगे आप? देखिए, तो हम कहेंगे गलत बात है। काहे कि भाई हिंदुस्तान में, संविधान में ऐसा कहीं नहीं है कि किसी को कहीं जाने से रोका जाए। कहीं वो उग्रवादी तो नहीं है, कहीं क्राइम करने तो नहीं गए थे। तो ये तो स्वतंत्र है, सब कोई कहीं जा सकता है, कहीं मिल सकता है, किसी समाज के यहाँ जा सकता है। तो ये तो गलत हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। धन्यवाद।